इस टाइम पे आपको सबसे बड़ी खबर नेपाल से देते हुए जा रहे हैं कि नेपाल के अंदर चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। ये पहली बार नहीं है कि नेपाल के अंदर टिकटॉक को बैन किया जा रहा है, बल्कि कई मरतबा इससे पहले भी टिकटॉक को नेपाल में, पाकिस्तान में और कई और ममालिक में बैन कर दिया गया है। इंडिया में अभी तक टिकटॉक बैन रहा है और नेपाल में भी टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस सनसनीखेज खबर को और आपको बताते हैं कि इंडियन मीडिया और नेपाल के मीडिया इस टाइम नेपाल के अंदर टिकटॉक बैन होने के ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। देखते हैं, ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि चाइनीज ऐप को नेपाल के अंदर क्यों बैन कर दिया है। आइए रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। नेपाल ने बैन कर दिया है चाइनीज ऐप टिकटॉक को। यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया भर में इस पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं क्योंकि नेपाल लेटेस्ट कंट्री बना है ये करने का। और नेपाल का निर्णय एक ऐसे टाइम में आया है जब यूएस में भी इस बात को लेकर डिबेट चल रहा है कि क्या फाइनली यूएसए को भी टिकटॉक बैन करना चाहिए या फिर नहीं। ना यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल गवर्नमेंट बैन्स टिकटॉक और रीजन ये बताया है कि इससे ना समाज में नफरत फैल रही थी। समाज में जो नेगेटिव इफेक्ट्स थे टिकटॉक के ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इस वजह से टिकटॉक को ऑल टुगेदर बैन कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, अभी नेपाल की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। ऑल टुगेदर टिकटॉक को ये कैसे बैन करेंगे, जिस तरीके से इंडिया ने लिटरली टिकटॉक को बाहर फेंक दिया था, वो उस टाइप का बैन लगेगा या फिर क्या होगा, इस पर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। मगर एक बात तो तय है, इंडिया की ही तरह नेपाल में भी अब एक टिकटॉक पे कंप्लीट बैन लग जाएगा। और एक मैं आपको मैप दिखाता हूं। अभी यहाँ पे आप देख पाओगे ये वर्ल्ड मैप है आपके सामने। ये सब जो कंट्रीज आपको दिख रही है रेड कलर में, इन्होंने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। इंडिया ने ऑब्वियसली आपको याद होगा 2020 में ये बैन लगाया था। इंडिया एक्चुअली उन पहले चुनिंदा कंट्रीज में से था जिसने एक कंप्लीट बैन लगाया टिकटॉक पर, और तब से लेकर अब तक ये बैन हटा नहीं है। नहीं तो कई देश हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है, वहां पर एक बार को टिकटॉक पे बैन लगा था, फिर बाद में टिकटॉक पे बैन हटा भी दिया गया। पाकिस्तान में भी सेम केस था। मगर इंडिया ने दुनिया को दिखाया है कि किस तरीके से चाइना की इस ऐप को कंप्लीटली बैन करना चाहिए। इंडिया के अलावा ईरान में ये ऐप बैंड है, अफगानिस्तान में बैंड है, किर्गिस्तान में ये ऐप बैंड है, सीरिया और जॉर्डन में भी आपको ये ऐप बैंड मिलेगी और सोमालिया में भी ये ऐप बैंड है। नाउ आप देखोगे यहाँ पर कई देश हैं जिन पर या तो बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं या फिर उनकी सरकार बाहर की ऐप्स को वैसे भी इतना अलाउ करती नहीं है। फॉर एग्जांपल ईरान, अफगानिस्तान या सोमालिया वगैरह हो गए। तो यहाँ पे टिकटॉक का बैन लगा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आप बाकी कंट्रीज को देखो ना, तो एक बहुत ज़्यादा छोटी लिस्ट है। बहुत ज़्यादा कम कंट्रीज ने ऑल टुगेदर टिकटॉक को बैन किया है। अब यहाँ पे आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, काफ़ी बार न्यूज़ में सुनने को आता है कि यूएसए ने कुछ टिकटॉक को लेकर कर दिया या फिर किसी यूरोपियन कंट्री ने कर दिया टिकटॉक को लेकर कुछ। वो सब क्या था? क्या पश्चिमी कंट्रीज ने टिकटॉक को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? वेल, थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाता हूँ। नाउ इस मैप में आप देख पाओगे जो येलो कंट्रीज दिख रही हैं, ये वो देश है जिन्होंने एक बार को टिकटॉक पे बैन लगाया था, बाद में वो बैन हटा दिया गया। जी हाँ, इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। फिर जो ब्लू देश आपको दिख रहे हैं, ये वो सब कंट्रीज हैं जहां पर टिकटॉक देखिए ऑल टुगेदर बैन तो नहीं है, मगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये बात साफ साफ बता दी गई है कि आपके फ़ोन में टिकटॉक नहीं होना चाहिए। डेटा चोरी होने का खतरा इस ऐप से बना रहेगा। तो यूएसए और यूरोप के कई कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान में आपको ये प्रबंध मिलेगा। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पूछे, वेट, ये यूएसए के बीचों बीच ये कौन सा ये पार्ट है जिसने बैन लगा रखा है? वेल, ये है यूएसए की एक स्टेट जिसका नाम है मोंटाना। मोंटाना स्टेट ने रिसेंटली ही 2023 में बैन लगा दिया था, कंप्लीट बैन इंपोज कर दिया था टिकटॉक पे। मोंटाना एक्चुअली पहली अमेरिकन स्टेट है जिसने बैन लगाया था टिकटॉक पे। वैसे ऑल टुगेदर पूरे यूएसए में टिकटॉक पे बैन है नहीं, आम आदमी अभी भी ये ऐप यूज कर सकता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि और कंट्रीज टिकटॉक पर बैन लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि इवेंचुअली यूएसए भी ये बैन लगा दे। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि क्या नेपाल चाइना के रिलेशंस खराब हो रहे हैं? क्या नेपाल ने सडनली जो ये डिसीजन लिया है ये चाइना को एक मैसेज सेंड करने के लिए लिया है? वेल, कुछ हद तक आप कह सकते हैं। नेपाल चाइना के रिलेशंस आज के समय उतने अच्छे नहीं हैं जितने एक टाइम पर हुआ करते थे, और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है चाइना के फेल्ड प्रोमिसेस। नेपाल ऑलरेडी देख चुका है कि चाइना देखो बहुत ज़्यादा बड़े सपने दिखाता है, इन्वेस्टमेंट्स के वादे करता है और उसके बाद डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, नेपाल आज के समय इन्वेस्टिगेशन कर रहा है नए एयरपोर्ट की जो चाइना ने बनाया है इनके देश में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है
पोखरा एयरपोर्ट ये चाइना की सरकारी कंपनी ने बनाया है और नेपाल की जो एंटी करप्शन एजेंसी है वो देख रही है कि क्या इस एयरपोर्ट को बनाने में करप्शन हुआ है, क्योंकि ऑल टुगेदर इस एयरपोर्ट में कुछ एक्टिविटी होती नहीं है। एक आप कह लीजिए सफेद हाथी बन के रह गया नेपाल के लिए। तो इस एयरपोर्ट को लेकर नेपाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है अगेंस्ट चाइना। उसके अलावा रिसेंटली चाइना ने नेपाल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था चाइना के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए। वर्ल्ड अफेयर्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है। ये आप कह लीजिए चाइना का एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है फ्रेंडली कंट्रीज का जो चाइना की विचारधारा से सहमत है। तो रिसेंटली नेपाल ने मना कर दिया चाइना को कि नहीं, हम आपका ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं करना चाहते। इवन दो चाइना की तरफ से एक प्रॉपर फॉर्मल इनविटेशन आया था नेपाल को कि आप भी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं नेपाल चाइना के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं जो आज से 3-4 साल पहले हुआ करते थे। और आप लोगों ने देख लिया इस टाइम पे नेपाल के अंदर चाइनीज ऐप के ऊपर बिल्कुल बैन लग चुका है। और ये बैन इस वजह से लग चुका है कि कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी कि चाइना और नेपाल के बीच में ताल्लुकात खराबी की तरफ जा रहे हैं और ये खराबी की वजह से ही नेपाल ने चाइनीज ऐप को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया है। टिकटॉक ऐप पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान और ईरान में बैन हो चुका है एक दफा। पाकिस्तान ने उसको दोबारा अनबैन कर दिया है, साथ में बांग्लादेश ने भी अनबैन कर दिया है। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने 2020 से मुसलसल इसको बैन करके रखा हुआ है और कंप्लीटली बैन लगा हुआ है। 3 साल होने के बावजूद भी इस ऐप को अभी तक अनबैन नहीं किया गया। पाकिस्तान के अलावा हम अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश के अंदर भी ये ऐप बैन था, फिर अनबैन कर दिया गया है। अब यहाँ पे नेपाल से एक अहम खबर आई है, नेपाल के अंदर टिकटॉक ऐप को बिल्कुल परमानेंटली बैन कर दिया है। अब आगे आने वाले वक्त में ये बात हमें नहीं पता कि टिकटॉक को दोबारा अनबैन किया जाएगा या नहीं जाएगा। ये अहम खबर आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा।